दिल्ली में एक शैतान का खूनी खेल। लड़की के जिस्म पर चाकू से 25 वार। दिल्ली का चाकू वाला शैतान। दिल्ली की वो लड़की एक स्कूल में टीचर थी। हर रोज की तरह वो स्कूल जा रही थी, लेकिन स्कूल पहुंचने से पहले एक शैतान ने उसका रास्ता रोक लिया। उस चाकू वाले शैतान ने लड़की के जिस्म पर चाकू से 25 वार किए और बीच सड़क पर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। तारीख 20 सितंबर 2016। वक्त सुबह करीब 9:30 बजे। दिल्ली का बुराड़ी इलाका। बुराड़ी के इस इलाके में हर रोज की तरह चहल पहल थी। ये लड़की अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी जा रही थी, इस बात से बेखबर कि कुछ कदम की दूरी पर उसकी मौत खड़ी है। जैसे ही वो लड़की थोड़ा आगे बढ़ी, वहां पहले से खड़े एक शख्स ने उसका रास्ता रोक लिया। इससे पहले लड़की कुछ समझ पाती, उस शैतान ने लड़की पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार, चौथा वार, पांचवा वार और फिर छठा वार। चाकू के वारों से लहूलुहान लड़की जमीन पर गिर गई, लेकिन उस शैतान के सिर पर खून सवार था। लड़की के जमीन पर गिरने के बाद भी शैतान का हाथ नहीं थमा। उसने जमीन पर तड़प रही लड़की पर एक बार फिर चाकू से वार शुरू कर दिए। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। चाकू वाले शैतान ने लड़की के जिस्म पर पूरे 22 वार करने के बाद कुछ देर के लिए अपना हाथ रोक लिया, लेकिन उसके खतरनाक मंसूबे अभी भी पूरे नहीं हुए थे। हाथ रुका तो पांव चलने लगा। उस शैतान ने जमीन पर तड़प रही लड़की को लात मारनी शुरू कर दी। उसके बाद वो कुछ देर तक वहीं खड़ा हो गया। इस बीच एक शख्स उस शैतान की तरफ बढ़ा तो उसने चाकू तान दिया। डर के मारे वो शख्स पीछे हट गया। उसके बाद एक बार फिर शुरू हो गई चाकू वाले शैतान की हैवानियत। वो दरिंदा एक बार फिर जमीन पर आखिरी सांसें गिन रही लड़की के पास पहुंचा। उसने देखा कि लड़की के जिस्म में जान बाकी है। एक बार फिर उसने लड़की पर चाकू से वार किए, इस बार सिर्फ 3 वार। उसने पहले लड़की का गला काटा और फिर आंखें फोड़ दी। वो शैतान इत्मीनान से इस खौफनाक गुनाह को अंजाम देता रहा। मैंने देखा कि एक लड़का आता है बाइक पे आने के बाद में एक लड़की गुजरती है गली से, तो उस पे ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला करता है। कम से कम 30-32 बार मैडम चाकुओं से वार करता है। वो कोई मदद के लिए नहीं आता। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऊपर से भी देख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। एक बगल में पनवाड़ी की भी दुकान है, वो भी कोई एक्शन नहीं लेता। मैडम जैसे ही मुझे पता चलता है मैं वहां से दौड़ के जाता हूं और दौड़ने के बाद में मैं उस लड़के को पकड़ के और मैंने 100 नंबर पर 2 बार कॉल की, पुलिस नहीं आई। मैडम मैंने एम्बुलेंस को भी कॉल किया, कोई नहीं आई। फिर मैंने ऑटो वाले को बुलाया, मैंने ऑटो वाले को बुला के मैडम मैंने उसको लड़की को अस्पताल लेके आया। क्या हालात था? हमने देखा वहां से लड़की को पकड़ा, उसने पकड़ के लात घुसे मारे, फिर चाकू मारने लगे। 30-32 बार चाकू मारी उसको, 30-32 चाकू मारी उसको और लोग आते जाते रहे, किसी ने कुछ नहीं करा वहां पे। सबसे शर्मनाक बात यह है कि दिल दहला देने वाली ये सच्ची घटना दिल्ली में सरेआम हुई। जिस वक्त वो शैतान बीच सड़क पर खूनी खेल खेल रहा था, तब वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी उस लड़की को बचाने के लिए सामने नहीं आया।
एक शैतान ने बीच सड़क पर करुणा नाम की इस लड़की को मौत के घाट उतार दिया और दिल्ली के लोग तमाशबीन बने रहे। उस शैतान ने करुणा के गले पर वार किए, उसकी आंखें फोड़ दी, लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। करुणा मदद के लिए चीखती रही, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। उसकी डूबती सांसें किसी मसीहा का इंतजार करती रहीं, लेकिन तमाशबीनों की भीड़ में कोई इंसान भी नहीं मिला। वो जमीन पर पड़ी तड़पती रही। अगर कोई अस्पताल पहुंचा देता तो शायद उसकी जिंदगी की डोर टूटने से बच जाती, लेकिन उसे भला अस्पताल पहुंचाता कौन? लोगों को तो अपने काम पर पहुंचने की जल्दी थी। किसी के पास 2 पल ठहरने तक का वक्त नहीं था। उसे अस्पताल पहुंचाना तो दूर की बात है। वहां खड़े लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था। सब के सब पत्थर दिल बने तमाशा देखते रहे। सिर्फ एक शख्स ने थोड़ी हिम्मत दिखाई थी, लेकिन हमलावर शख्स ने हथियार दिखाकर उसे वहीं रोक दिया। उसके बाद कोई भी शख्स उस शैतान की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सुबह तकरीबन 9 बजे करीब लोग उस वक्त सन्न रह गए जब एक सरफिरे शख्स ने एक लड़की पर एक तेजदार हथियार से इतने वार किए जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। पेशे से स्कूल टीचर करुणा इसी रास्ते से अपनी चचेरी बहन के साथ स्कूल की तरफ जा रही थी। जैसे ही वो इस जगह पर पहुंची, एक शख्स बाइक पर आया और तेजधार हथियार से करुणा पर वार करने शुरू कर दिए। करुणा किसी तरीके से अपनी जान बचाकर आगे की तरफ बढ़ी और जब वो यहाँ पर पहुंची तो नीचे गिर गई, लेकिन वो सरफिरा शख्स नहीं माना और हथियार से लगातार वार करता रहा। उसने करुणा के ऊपर इतने वार किए जब तक वो अधमरी नहीं हो गई। ये पूरी वारदात सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी करुणा को बचाने की कोशिश नहीं की। वारदात को अंजाम देने के बाद जब वो शख्स इस रास्ते से फरार होने की कोशिश कर रहा था तो सामने लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। इसके बाद इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंची और करुणा को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस खौफनाक सच्ची घटना के पीछे की असली वजह है मोहब्बत, बेवफाई और नफरत। चाकू वाले शैतान ने अपने इकबाल जुर्म में ये कबूल किया है कि जिस लड़की को उसने मौत के घाट उतारा है वो कभी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन गर्लफ्रेंड की बेवफाई ने उसे बना दिया कातिल। 21 साल की करुणा अब हमेशा के लिए एक तस्वीर बनकर रह गई है। दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर करुणा एक सिरफिरे की नफरत का शिकार बन गई। करुणा की हत्या करने वाले सुरेंद्र की नफरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने करुणा पर ताबड़तोड़ तकरीबन 25 वार किए और वो तब तक वार करता रहा जब तक कि करुणा का जिस्म बेजान नहीं हो गया। पुलिस के मुताबिक इस जघन्य हत्याकांड के पीछे मोहब्बत बेवफाई की कहानी है। इसको ये लग रहा था कि ये लड़की इसमें इंटरेस्टेड नहीं है और ये उसकी तरफ इंटरेस्टेड था, आकर्षित था और इसका ये मानना है कि ये लड़की किसी और लड़के के साथ संबंध में थी और ये इसलिए ये गुस्से में आकर इसने सरेआम मल्टीपल टाइम्स स्टैब इंजरीज से उसका कत्ल किया है। पुलिस का कहना है कि सुरेंद्र करुणा से एक तरफा इश्क करता था। उसे किसी और के साथ करुणा की दोस्ती मंजूर नहीं थी। किसी दूसरे लड़के के साथ करुणा की तस्वीरें देखकर ही उसके सिर पर खून सवार हो गया था। पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन पत्नी से अलग रहता था। उसका तलाक का मामला चल रहा था। सुरेंद्र इसी इलाके में एक कंप्यूटर सेंटर चलाता था। बुराड़ी के संत नगर की रहने वाली करुणा कुछ महीने पहले तक उसके कंप्यूटर सेंटर में काम करती थी। उसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई थी।
सुरेंद्र नाम है इसका। ये इनको जानता था लगभग 1.5 साल पहले से। ये एक कंप्यूटर सेंटर रन करता था जहाँ पे ये लड़की वहाँ पे इसने कोर्स किया, जिससे इनकी जान पहचान बढ़ी। कानून लड़के को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगा। मामला दर्ज कर लिया गया है धारा 302 के तहत, और जैसे ही लड़का डिस्चार्ज होगा हॉस्पिटल से उसको गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। पुलिस के मुताबिक करुणा ने कुछ महीने पहले सुरेंद्र का कंप्यूटर सेंटर छोड़ दिया था, लेकिन सुरेंद्र ने करुणा का पीछा नहीं छोड़ा था। सुरेंद्र से तंग आकर करुणा ने अपने घर वालों को उसके बारे में बता दिया था। उसके परिवार ने तकरीबन 4-5 महीने पहले सुरेंद्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सुरेंद्र के माफी मांगने के बाद दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया था। सभी लोग समझते थे कि सुरेंद्र के माफी मांगने के साथ ही मामला खत्म हो गया, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं। एक तरफा इश्क में अंधा सुरेंद्र नफरत की आग में जल रहा था। उसी नफरत ने उसे शैतान बना दिया। सच्ची घटना के लिए दिल्ली से दिलीप बुंदवाल के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट। बात मामूली सी थी, लेकिन रोज रोज के झगड़े ने उसे 2 खानदानों की रंजिश में तब्दील कर दिया। दोनों परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए, और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। देखिए सीसीटीवी कैमरे में कैद ये सच्ची घटना। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। कोई भी कांप जाए। इन तस्वीरों में कैद है बेखौफ गुंडों की खौफनाक कहानी। कुछ लोग एक महिला को पकड़कर जमीन पर पटक देते हैं और फिर उस पर जमकर लाठियां बरसाते हैं। महिला के साथ मौजूद एक शख्स को भी गुंडे बुरी तरह पीट रहे हैं। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों में दिख रहा है कि गुंडे 2 बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आते हैं। वहां मौजूद कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। जिसके हाथ में जो भी है वो उसी से हमला कर देता है। कोई लाठी से हमला बोल देता है, तो कोई लोहे की रॉड से, तो कोई ईंट पत्थर से भी वार करना शुरू कर देता है। गुंडों से बचने के लिए एक शख्स इधर उधर भागने की कोशिश करता है। वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर बने लकड़ी के पुल पर भागता है, लेकिन गुंडे उसे वहां भी नहीं छोड़ते। अपनी जान ना बचती देख वो शख्स उनका सामना करता है, लेकिन ताबड़तोड़ हो रहे हमलों की वजह से वो अपने बैलेंस को संभाल नहीं पाता और गड्ढे में गिर जाता है। गुंडों का मन अब भी नहीं भरा है। वो उसे पीटने के लिए गड्ढे में उतर जाते हैं और लाठियों और डंडों से ताबड़तोड़ वार शुरू कर देते हैं। दरअसल मारपीट का ये पूरा मामला राजस्थान के बीकानेर का है, जहां 2 गुटों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, और इसी विवाद को लेकर पिछले महीने की 22 तारीख को एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला बोल दिया था। 22 अगस्त को जो ये भाई है भार्गव जाति के, इनके आपस में झगड़ा हो गया था। तो इसके भाई के साथ में इन्होंने मारपीट की और गंभीर रूप से घायल किया, जो जयपुर में जेर इलाज था। इनमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 आरोपी शेष हैं जिनकी तलाश भरसक प्रयास कर रही है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल हुए शख्स को अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके अभी तक 7 गुंडों को गिरफ्तार कर लिया है। सच्ची घटना के लिए बीकानेर से गोपाल व्यास की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर।
तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज।